हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विथ रवि में। आज से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं। ये करंट अफेयर मध्य प्रदेश विशेष के लिए रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर अफेयर्स और इसमें जो हमारी पास पहली जानकारी है वो है अंतर्राष्ट्रीय घटना से। अंतर्राष्ट्रीय घटना से कहाँ से जानकारी हमारे पास? अंतर्राष्ट्रीय घटना से। और अंतर्राष्ट्रीय भी घटना में हमारे पास जो जानकारी है वो है सबसे पहले अमेरिका से। कहाँ से है? अमेरिका से। अमेरिका से हमारे पास दो प्रकार की जानकारियाँ हैं। पहली जानकारी जो हमारे पास है वो है एप्पल की। एप्पल की क्या जानकारी है कि जो अमेरिका का सर्च इंजन था गूगल, उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इसने सर्च इंजन बनाने की बात कही है। किसने? एप्पल ने। इसके बाद जो अमेरिका की दूसरी खबर आती है वो क्या है? यहाँ पे अभी एक आंदोलन चल रहा है, उसका नाम है आश्वेत आंदोलन। तो आश्वेत आंदोलन ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है कि इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक, कौन थे संस्थापक इसके? लूथर किंग जूनियर। तो इनकी पोती थी। कौन थी? इनकी पोती थी। उसका नाम है योलंदा। और ये योलंदा कितनी साल की है? ये 12 साल की है। कितने साल की? 12 साल की। और इतनी छोटी सी उम्र में ने एक भाषण दिया है इस आंदोलन में। क्या भाषण दिया है? कि ये महामारी के बारे में, महामारी और महामारी के चलते बेरोजगारी और आश्वेत अन्याय ये उन्होंने अपने भाषण में ये 3 बात कही है। किसकी? महामारी, बेरोजगारी, आश्वेत अन्याय। आश्वेत अन्याय क्या है? क्योंकि जो श्वेत नहीं है, मतलब जो गोरा नहीं है और काला है, उसकी अन्याय की बात कही है। क्योंकि यहाँ पे गोरों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, कालों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है इनका, आई हैव ए ड्रीम। इनने इसमें क्या बात कही थी इनने? लूथर किंग जूनियर ने। इनने कही थी रोजगार की। किसकी? रोजगार की और आश्वेत अन्याय की। और यही बात किसने कही है? योलंदा ने। इनकी पोती है। तो और ये इनका ये लोको है। क्या? इनका ये लोको है। और ये इनकी 57वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी? 57वीं वर्षगांठ थी। इनकी ये आश्वेत विद्रोह की। ये हर वर्ष अमेरिका में होता है। इसका ये 57वां वर्ष था। इसके बाद हम जो अगली चर्चा कर लेते हैं वो आती है अपनी रूस से। अमेरिका के बाद कहाँ से आती है? रूस से क्या चर्चा आती है अमेरिका के बाद? कि यहाँ पे आपको पता हुआ, आपने दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा होगा तो, कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है क्या? काज। इसमें भारत भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इस अभ्यास में भारत भाग नहीं लेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत इसलिए भाग नहीं लेगा क्योंकि इसमें पाक यानी कि पाकिस्तान और चीन इसमें क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। क्या? पाकिस्तान और चीन इसमें भाग ले रहा है। क्या? पाकिस्तान और चीन इसमें क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। और इसमें जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसमें कुल जो देश पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता करते हैं, वो 20 देश करते हैं। कितने? 20 देश करते हैं। तो
मेरे हिसाब से इसके लिए यही सफिशियंट जानकारी रहेगी। इसमें से आप ध्यान रखें कि इसमें भारत क्या भाग नहीं ले रहा है, क्या भारत भाग नहीं ले रहा है। इसके बाद ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से हमारी एक प्रमुख 3 जानकारियां थी, एक एप्पल की, एक अश्वेत विद्रोह की, एक हमारी रूस से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। इस पर राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? दिल्ली की। और एक वर्ड और लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, बेरोजगार, जिसके बारे में अभी हाल ही में चर्चाएं बहुत चल रही हैं। मैं भी इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं इस पर। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे बेरोजगारी। आज मैं थोड़ा बताना चाहूँगा इसके बारे में, लेकिन मेरी करंट अफेयर कंप्लीट होते तो इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम बात कर लेते हैं किसकी? दिल्ली की। तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली से मेरठ तक एक मुहिम चलाई गई है 50 किलोमीटर तक। देश के हर जगह पर जहाँ पर नेशनल हाईवे है, जहाँ पर नेशनल हाईवे है, वहाँ पे क्या चला गया है, एक रेस्ट हाउस बनाने की बात कही गई है यहाँ पे। क्या? रेस्ट हाउस आप समझते, आराम वाला हाउस। इस रेस्ट हाउस में क्या होगा, खाने पीने की व्यवस्था, जो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है उसकी व्यवस्था, पेट्रोल की डीजल की व्यवस्था है, इसमें बात कही गई है। तो ये जो बात कही किसने कही है, एक बात कही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने बात कही है, या नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी ने बात कही है। किसने? नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी ने बात कही है। ये अभी हाल ही में यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? दिल्ली से मेरठ तक। उसके बाद ये संपूर्ण भारत में स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग देश के सभी हिस्सों में ऐसी इसने बात कही है। किसने? जहाँ पर नेशनल हाईवे है वहाँ पर क्या बनेगा, जहाँ पर नेशनल हाईवे वहाँ पर रेस्ट हाउस, और रेस्ट हाउस में क्या, सबसे पहले आपका खाने पीने की व्यवस्था, पंचर की व्यवस्था, डीजल पेट्रोल की व्यवस्था। इसके बाद दिल्ली के बाद मैं बात कर लेता हूँ आज हैदराबाद की। किसकी बात कर लेता हूँ? हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ, जिनोम वैली। ये जिनोम वैली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक संगठन है, या एक संगठन है जिसमें 18 देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। 18 देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है जिनोम में। क्या? वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा इसके बारे में, जिनोम वैली के बारे में। जिनोम वैली तो जो दुनिया की जो वैक्सीन बनती है उनमें से 1/3 भाग यहीं से बनता है दुनिया का वैक्सीन का। कहाँ से? जिनोम वैली से। और इसे इसलिए कहा जाता है सिटी ऑफ वैक्सीन जिनोम को। और इसे इस जिनोम को क्या कहा जाता है? सिटी ग्रीन एंड क्लीन सिटी कहा जाता है। और जो ये 18 देश हैं, 18 देश। और इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जिनोम के बाद बात कर लेता हूँ यहाँ गुजरात की। गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में टॉय म्यूजियम बना है। क्या? टॉय म्यूजियम। टॉय म्यूजियम बना है। क्या बना है? टॉय म्यूजियम। इस टॉय म्यूजियम में क्या खास है, इसलिए इसे लिया मैंने कि इसमें है ना
11 लाख खिलौने बनाए जाएंगे या 11 लाख खिलौने रहेंगे इस टॉय म्यूजियम में, बनाए नहीं जाएंगे सॉरी, यहाँ पे रहेंगे। और इसमें जो खर्चा आया है वो आया 1500 करोड़ का। कितने का आया? 1500 करोड़ का। इसलिए मैंने इस पॉइंट को ले लिया। अब गुजरात के बाद मैं बात कर लेता हूँ बॉम्बे की। तो बॉम्बे की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉम्बे यहाँ पे क्या बात कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो इसने क्या, इस चर्चा में क्यों आया है? इस चर्चा में इसलिए आया है कि इसने ना खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पाया। यही से खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसे मिला, किसे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और इसके जो फाउंडर हैं वो है नीरज। इसके जो फाउंडर हैं वो है नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी इसके फाउंडर हैं और ये पूर्व क्रिकेटर हैं, इसलिए चर्चा में रहा है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बॉम्बे की खबर होगी आपकी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी किसकी, ease of doing business की। ease of doing business की इसमें क्या बात कर लेता हूँ कि सरकार ने कुछ कानून बनाए थे जीएसटी के तहत, तो उन्हें अब गैर आपराधिक माना जाएगा। गैर आपराधिक क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जो अभी महामारी के चलते जो घाटा हुआ उसकी भरपाई के लिए इन्हें एक कदम उठाया। किसने? सरकार ने। इसके बाद मेरे हिसाब से दैनिक भास्कर अखबार में आज इतने कंटेंट था, तो मैं कुछ बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? अभी जो मुहिम चल रही है बेरोजगारी की, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं एसएससी का और स्टेट में जैसे एमपीपीएससी का और अन्य एग्जाम, उनके जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 2 आर्टिकल लेके चल रहा हूँ, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है कि देश में जितने भी संसाधन हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को ना मिलकर किसी समूह को मिले। क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति को ना मिल जाए, ये सभी समूह को मिलना चाहिए। जितने भी इस भारत के अंदर हैं उन सभी को इस संसाधन मिलने चाहिए, चाहे वो संसाधन प्राकृतिक हो, भौतिक हो, मानवीय हो। उन संसाधनों को सभी में इस प्रकार वितरण किया जाए कि प्रत्येक समुदाय को मिल जाए, वो चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे किसी भी समुदाय का, जाति का हो, जाति से ताल्लुक रखता हो, वो
जाति से वंचित ना रहे, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि इसमें गवर्नमेंट ने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही है, जिसमें उसने कहा है कि इसमें मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करे। और वो आकांक्षाएं कौन कौन सी है, इच्छाएं कौन कौन सी, एक है भौतिक और एक है गैर भौतिक। एक है गैर भौतिक और एक है भौतिक। एक है भौतिक। तो भौतिक, तो मैं बात कर लेता हूँ भौतिक की बात कर लेता हूँ। भौतिक जैसे कि सभी व्यक्तियों के पास क्या होना चाहिए, आर्थिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये सरकार ने बात कही है आर्थिक समृद्धि की। दूसरी कही उसने समावेशी विकास की बात कही है, समावेशी विकास की बात कही है। तीसरी जो बात कही है वो किसकी बात कही है, आपकी समावेशी विकास के बाद सतत विकास की। और इसमें भी उसने क्या बात कही है, अधिकार की बात कही है, अधिकार की बात कही है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और सभी व्यक्ति सहभागिता हो, किसी पार्टिसिपेशन कर सके, सहभागिता हो। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो क्या आपने जो वादा उसने किया है आर्टिकल 21 में जो लिखा है, क्या उसका पूर्ण पालन कर रही है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर्थिक समृद्धि की, तो मोदी जी ने कहा था कि आओ, लाल किले की प्राचीन दीवार से कहा था कि आओ और बनाओ। क्या बनाओ भैया, सामान बनाना है या उल्लू बनाना है, मेरे को नहीं पता क्या कहा था, मेक इन इंडिया बोल दिया उन्होंने। और उनने यहाँ पे रोजगार की उपलब्धता नहीं कराई। क्या रोजगार की उपलब्धता नहीं कराई। रोजगार आता कैसे, सरकार को अच्छे से पता है। क्या आप एक फॉर्म फिल करा के उसका रेट बहुत लेट दे रहे हो या दे नहीं रहे हो, ऐसे क्या आपके राजस्व की पूर्ति नहीं आएगी। राजस्व आप वो बात कर रहे हो, राजस्व राज्य का जो घाटा हो गया, क्या उसमें जनता की गलती है या आपकी पॉलिसी की गलती है। आप देखें आप किसकी गलती है उसमें, जनता की गलती है, आपकी पॉलिसी गलती है। आप वही पैसा लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी संरचना में आप लगा देते हो। क्या ये जनता का पैसा है या इन स्टूडेंट का पैसा है। तो मैं बात कर रहा था आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि आखिर आई कैसे, तो आपको पता है आर्थिक समृद्धि कैसे आती है, तो आपको रोजगार देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेरोजगारी कर रहे हो पैदा। क्या कर रहे हो, बेरोजगारी पैदा। तो और दूसरी बात, आप आर्टिकल 48 का भी उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 48 का भी उल्लंघन कर रहे हो। उसमें आपने क्या कहा, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। क्या कल्याणकारी है, कल्याण कैसे होगा, जब आप रोजगार दोगे।